नोटबंदी के बाद कुछ जरूरी जगहों पर चल रहे 500 के पुराने नोट के चलने का आज आखिरी दिन है। आज आधी रात के बाद से आप सिर्फ 500 के पुराने नोट अपने अकाउंट में जमा कर सकेंगे। सरकार की ओर से 15 दिसंबर तक सरकारी अस्पताल, मेडिकल स्टोर समेत कई जरूरी जगहों पर 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाने की छूट दी गई थी। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में नोटों की हेराफेरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों को पुणे के एक बैंक के लॉकर से करीब 10 करोड़ रुपए का पता चला है, जिसमें 2000 के नए नोट भी शामिल थे। दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। चंडीगढ़ में ईडी ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए के नोट जब्त किए। इनमें से 18 लाख नई करेंसी में है। वहीं बेंगलुरु से 2 करोड़ 89 लाख रुपए मिले हैं। इनमें से 2.25 करोड़ रुपए नई करेंसी में है। संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन नोटबंदी पर हंगामे के चलते अभी तक सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल सकी है। विपक्ष के अड़ियल रुख के चलते आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। वहीं कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात पर नोकझोंक हुई कि पहले कौन बोलेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप वेल में भी खड़े रहो फिर आप बोलने के लिए भी बोलो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ देश भर में रैलियां करेंगे। 19 दिसंबर और 22 दिसंबर को यूपी में राहुल गांधी की रैली होगी। वहीं केंद्र सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर दिखाएं। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं तो चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप बोलो, हमारा फायदा होगा, कांग्रेस एक्सपोज होगी। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिना सोचे समझे फर्जी आरोप लगाया गया है। Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने किरण रिजिजू के खिलाफ लगे आरोपों पर नियम 267 के तहत नोटिस देकर चर्चा की मांग की। इसको लेकर कल राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। आज ऑयल कंपनियों की होने वाली समीक्षा बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। $55 प्रति बैरल के करीब पहुंची कीमतों के चलते तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो दोनों कारणों से पेट्रोल डीजल में करीब 7 रुपए बढ़ोतरी की गुंजाइश बनती है, पर तेल कंपनियां एक झटके में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सूत्रों की माने तो इसे 2 या 3 चरणों में बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शुमार हो गए हैं। दुनिया की प्रमुख मैगजीन फोर्ब्स ने मोदी को टॉप 10 ताकतवर लोगों की लिस्ट में 9वें नंबर पर जगह दी है। इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार चौथे साल टॉप पर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह मिली है। फोर्ब्स ने वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल नाम से दुनिया के 74 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी की है। पिछले दिनों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन सर्वे में नरेंद्र मोदी पहली पसंद रहे थे। ट्विटर पर लोगों की मदद के लिए एक्टिव विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने 2016 की ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट में शामिल किया है। इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। सुषमा स्वराज फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट 2016 का हिस्सा बनी है। हमें अपनी मेहनतकश विदेश मंत्री पर बेहद गर्व है, बधाई। मैगजीन ने ट्विटर डिप्लोमेसी के अनोखे ब्रांड को फैशन में लाने के लिए सुषमा की तारीफ की है। सुषमा स्वराज को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब आईसीयू से एम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस और सबरंग ट्रस्ट के विदेशों से चंदा लेने पर फिर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने दोनों एनजीओ का लाइसेंस फिर से रद्द कर दिया है। साथ ही ग्रीन पीस का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। सरकार ने करीब 13,000 एनजीओ के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। गृह मंत्रालय को शक है कि उसके कंप्यूटर को हैक करके लाइसेंस रिन्यू किया गया है। इसकी जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। तिस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ पर फंड के दुरुपयोग का आरोप है। जम्मू कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 6 महीने बाद अलगाववादियों ने बंद का ऐलान वापस ले लिया। साझा फैसले में हुर्रियत नेताओं ने कहा कि अब वो सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बुरहान वानी के भाई की मौत पर मुआवजे के विवाद पर सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आतंकी और उसके परिवार वालों में फर्क करना होगा। मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। वहीं सेना ने कल 2 आतंकियों को मार गिराया।
अनंतनाग में हिजबुल का आतंकी बासित अहमद डार तो सोपोर में लश्कर आतंकी अबू बकर को मार गिराया गया। बकर पर 10 लाख का इनाम था।